प्रिंस और अनूकी जीते थे, आज सिर्फ प्रिंस है, अनूकी नहीं है। एंड दे स्टार्टेड थ्रेटनिंग माई फादर कि वील डू दिस टू योर डॉटर, वील डू दैट टू योर डॉटर। आपके लिए घर इंपॉर्टेंट नहीं है, गाड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने गाड़ी खरीद ली। मेरे लिए मैं खरीद ही नहीं सकती, फिर तो पैसे तो है ही नहीं। उन्नति पूकी, मैडम प्लीज एजुकेट योर सेल्फ बिफोर यू मेक स्टेटमेंट्स। और आपकी गर्लफ्रेंड ने ये स्टोरी शेयर कर दिया कि लक्ष्य से मांग ली थी। क्यों मांग लूँ, तू मांग। तो ये लॉयल्टी क्या उस दिन खत्म हो गई थी जब मैं दिल्ली आई थी और आप मेरे साथ इतने क्लोज थे, हम इतने नजदीक थे, इतने क्लोज फ्रेंड्स थे कि someone made a booty call at around 3:30 or 4 at night to somebody who was apparently not their main squeeze. हेलो एंड वेलकम टू डेली मसाला। मैं हूं फैजान और मेरे साथ में हैं आज स्पिट्सविला की वो कंटेस्टेंट जिन्होंने सीजन जीता तो नहीं है लेकिन वो जीकर जरूर आ रही हैं। हाउ आर यू कशिश, कैसे हो आप बताओ? मेरी नज़रों में तो मैं जीत गई हूँ, मुझे आपका नहीं पता। एंड आई एम डूइंग ग्रेट। यार मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारी जिस तरह से पिछली बार जो बात हुई थी और आपने जहाँ पे कहा था कि भाई आपको, मैंने यहाँ से पूछा था आपसे उस वक्त का, अगर आपको सवाल याद हो तो कहीं ना कहीं बुरा लगता है जब आप इतने आगे आ जाते हो और शो नहीं जीत पाते हो। सो उस टाइम आपने ये कहा था कि यार कि कैसे पता आपको कि मैं शो नहीं जीती। हाँ। तो क्या उसका मतलब ये था? हाँ, कि शो जीतना हर किसी के लिए सेम नहीं होता। कुछ लोगों के लिए स्प्लिट्सविला का टाइटल जीतना बहुत बड़ी बात थी, कुछ लोगों के लिए हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज करना ज़्यादा बड़ी बात थी। एंड फॉर वट एवर रीज़न आई थिंक आई एम अ विनर बिकॉज एवरी ईयर देयर इज़ अ विनर, बट I think this is the first time a contestant has won 10 lakh rupees in the history of MTV. So I'm a winner in my eyes. बट लेकिन मैं इसके बारे में जानना चाहूँगा कशिश कि क्या हो गया उस रात को इतना कुछ, क्योंकि जिस तरह से हम एक एपिसोड में देखते हैं, आप जाती हैं मुनव्वर से मिलती हैं, मुनव्वर आपको कन्वेंस करते हैं, आपको ऑफर देते हैं, आप दोनों का डिस्कशन होता है यहाँ पे बात को लेके। पहली चीज़ तो आपको वहाँ पे ऑफर ये मिलता है कि आपको पैसे शेयर करने पड़ेंगे, दूसरी चीज़ आपको ऑफर ये मिलता है कि आप फिनाले नहीं खेल पाएंगे, तीसरी चीज़ कि वो पैसे पूरे आपके होंगे। आप घर के अंदर गए, विला के अंदर गए, विला के अंदर आप जाके मिलते हैं, आप दिग्विजय के साथ में बैठे हैं, कई सारी बातें होती हैं। आपने क्यों ये बात उस वक्त उनको नहीं बताई कि दूसरे दिन का आपका एक्शन ये होने वाला है? इस सिक्के के क्लियरली दो पहलू हैं। पहला कि जब मेरी मुनावर से ये बात हुई, मैं दिग्विजय के पास गई, वहाँ तक जो बातें आपने देखी वो सब जेन्युइन थी, वैसा ही हुआ था। उसके बाद ऑफ कैमरा बहुत सारी चीज़ें हुई थी जो मैं बोलती आई हूँ। द थिंग्स हैपन, पीपल स्पोक टू मी, आई स्पोक टू दिग्विजय, आई टोल्ड हिम, आई हिंटेड हिम, एंड उसके बाद जो हुआ, जो मैंने रीजंस दिए सही थे, मैं अभी भी उन पर दो राहें नहीं दे रही हूँ। और जो मैंने डिसीजन लिया, मैं शायद अब भी वही डिसीजन लूँगी गिवन द सिचुएशंस। आई फील सॉरी फॉर हिम, वो अलग चैप्टर है, बट ये जो था हुआ। और अगर सिक्के का दूसरा पहलू आप देखो कि मैंने दिग्विजय को क्यों नहीं बताया, फिर उस हिसाब से तो मुनावर ने मुझे बोला कि एक गेम है, अब आप खेलो, और मैं वापस गई और मैंने बहुत बढ़िया वो गेम खेला। उस हिसाब से तो मैंने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया, मतलब मैंने काफ़ी अच्छा मैनिपुलेट किया। एंड बिट्रेयल मैं नहीं कहूँगी क्योंकि ऑब्वियसली हमारा उतना अच्छा रिश्ता नहीं था, वी वर नॉट बेस्ट फ्रेंड्स और समथिंग। 2 दिन पहले हमारा कनेक्शन बना और हम बात भी नहीं करते थे। हम बात करते हैं सिर्फ गेम का, जीत गए बहुत बढ़िया, आगे भी खेलेंगे, आगे भी जीतेंगे। कोई कनेक्शन था ही नहीं, कोई इमोशंस इन्वॉल्व थे ही नहीं, तो मेरी लॉयल्टी उस तरफ थी नहीं, तो बिट्रेयल तो है नहीं। वो हो गया प्लेइंग, आई डिडंट बिट्रे हिम, आई प्लेड हिम। तो अगर आप वो साइड ही देखो तो मैंने बहुत ही अच्छा गेम खेला उस हिसाब से। आई केम विदाउट अ कनेक्शन, विदाउट अ फ्रेंड, आई स्लेड, आई कॉन्कर्ड, आई टुक 10 लाख रुपीज़, आई डिड एवरीथिंग एंड आई वन। लेकिन कशिश वहाँ पे बातें दिमाग में आपके था कि कल मैं ये वाला कॉल लेने वाली हूँ, या ये सब जो कुछ भी होता है ये सब सुबह के वक्त में आपने कॉल लिया है? रात में हमारी बात हुई थी, जैसे मैंने आपको बताया, ऑफ कैमरा बहुत सारी बातें हुई थी। फिर मैंने दिग्विजय को हमने जो देखा उसके अलावा, लेट्स से कुछ लोगों ने मुझसे बात की थी, आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग एनी नेम्स, और उन्होंने मुझे नज किया थोड़ा टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, एंड मैंने दिग्विजय को बताया कि मुझे नज किया गया है इस डायरेक्शन में और ये होगा। आई गेव हिम अ हिंट, एंड उसके बाद फिर मैंने सोचा इस बारे में, तो मेरा प्राइमरी रीज़न तो वही था जो मैंने दिया है, वो आज भी सेम है। फिर मैंने बहुत सोचा कि अगर मैं ये करूँगी इसके क्या क्या रेपरकशंस होंगे, एंड बहुत कुछ सोचने के बाद मुझे लगा कि मेरे लिए ये डिसीजन सही है। क्योंकि लोग चाहते थे हर्ष वैशाली जीते, लोग चाहते थे जशवंत आकृति जीते, लोग चाहते थे दिग्विजय जीते। मैंने फिनाले घर पे देखा है और मैंने लोगों के बाइट्स देखे हैं, क्या चाहते हो, कौन जीते, हर्षाली जीते, जशकृति, हम चाहते हैं दिग्विजय जीते, हम चाहते हैं दिग्विजय कशिश जीते, क्योंकि मैं दिग्विजय को जीतना देखना चाहती हूँ। मेरे बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा था, कशिश का तो कहीं पे जिक्र ही नहीं था। नोबडी वांटेड दिग्विजय एंड कशिश टू विन बिकॉज दे वांटेड कशिश टू विन। सो जब किसी ने मेरा नहीं सोचा तो मैं क्या खुद भी खुद का ना सोचूं? हाउ डिड आई बिट्रे एनीबडी एंड नॉट टेक एनीबडी साइड? आई टुक माई साइड एंड आई एम सॉरी कि मेरे खुद का पक्ष लेने से किसी और को दुख पहुंचा है। बट दिग्विजय ऑल्सो टुक हिज साइड। जब उसके पास उन्नति थी, वो नायरा के पास पावर के लिए गया था बिकॉज ही वॉन्टेड टू बी सेफ इन द गेम।
वो डे वन से अकेला खेलते आया, हर किसी को अपनी टीम में शामिल किया है, पावर का गेम खेलते गया बिकॉज ही वांटेड टू डिफीट शिवी एंड ही वांटेड टू प्ले हिज गेम। सेमीफिनाले में शिवी को हरा के ये जेस्चर किया बिकॉज ही वांटेड टू सैटिस्फाई हिज ईगो, प्ले हिज गेम। तब आकृति ने शिवी को निकाल दिया जो उसका दोस्त था। एवरीबडी अपलॉडेड दैट डिसीजन। मैं उसका बिहेवियर नेचर की बात नहीं कर रही हूँ, वो डिसीजन सबने अपलॉड किया। वहाँ पे भी तो ट्रस्ट बिट्रे हुआ, बट क्योंकि गेम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ब्रिलियंट डिसीजन था। यहाँ तो वैसा ट्रस्ट था भी नहीं। आप कह रहे हो मैंने मैनिपुलेट कर दिया, तो फिर तो मैंने एक प्लेयर को एक गेम में मैनिपुलेट किया फिनाले के दिन। तो एज अ प्लेयर तो आपको मुझे अपलॉड करना चाहिए। लेकिन कशिश आपको ऐसे लगा कि अगर वो बंदा जीतता तो उसके साथ में नाम तो आपका भी लिखा जाता है? 100%। प्रिंस और अनूकी जीते थे, आज सिर्फ प्रिंस है, अनूकी नहीं है। दैट इज़ माई पॉइंट। हमारा कोई लव मैच नहीं था तो हम साथ में नहीं दिखते। मैचेस की बात तब होती जब वो साथ में दिखते। उन्नति आपको शो में कहीं नहीं दिखी थी, लेकिन आज दिख रही है क्योंकि दिग्विजय उन्नति साथ हैं। समझ रहे हो मेरा बात? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उन्नति में कमी है, मैं कह रही हूँ वो शो में दिखी ही नहीं थी, तो आप उसको पसंद नापसंद कैसे करोगे? अब उसको आप पसंद कर रहे हो क्योंकि वो दिग्विजय के साथ है। आप जशकृति को पसंद कर रहे हो क्योंकि वो साथ है। आप हर्षाली को कर रहे हो, वो साथ है, राइट? दिग्विजय क्या मेरे साथ आता? उसने तो फिनाले की एक रात पहले जब एक प्रैंक में उसको पूछा गया था कि फिनाले में ये ऑप्शन आएगा कि तुम उन्नति को चूज करो या कशिश को चूज करो, जिसको नहीं करोगे वो एलिमिनेट हो जाएगा। ये बात ऑन कैमरा हुई थी पर कट गया। उसने ये जानते हुए कि मैं एलिमिनेट हो जाऊंगी उन्नति को चूज किया और रीजन दिया कि कशिश समझ जाएगी। तो ठीक है दिग्विजय, अब तुम भी समझ जाओ। जब किसी ने मेरा नहीं सोचा, एक बार भी नहीं सोचा, और मैं तो बिट्रे भी नहीं कर रही थी। अगर हम शो जीत जाते तो मैं बस उसकी वो दोस्त होती जिसके साथ वो शो जीता। नाम तो दिग्विजय। सेमीफिनाले का टास्क ले लो यार, हम दोनों जीते थे। एडिट भी में कहीं पे, शो में भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं और अनिका कहीं दिख रहे हैं। मैंने अपने ब्रॉडकास्ट में भी ये लिखा था कि इट डजंट लुक लाइक दिग्विजय कशिश वर्सेस शिवी अनिका, इट लुक्स लाइक दिग्विजय वर्सेस शिवी। अब उन दो लड़कों की लड़ाई में हम लड़कियां तो साइड पीस बन के रह गई। और मुझे मेन कैरेक्टर की गर्लफ्रेंड नहीं बनना था, मुझे मेन कैरेक्टर की अनप्रॉब्लमैटिक साइड नहीं बनना था। आई वांट टू बी द मेन कैरेक्टर। यू कैन हेट मी फॉर इट एंड कॉल मी सेल्फिश, बट इट इज स्प्लिट्सविला गाइज, इट्स नॉट अ टीम गेम। मैं टीम इंडिया की क्रिकेट गेम का पार्ट नहीं हूँ कि मुझे टीम के साथ सोचना है। मैं इंडिविजुअल गेम में इंडिविजुअल प्लेयर हूँ, तो मैं अपना सोचूंगी। एंड ऐसा नहीं है कि मेरे में एम्पैथी या रिमोर्स नहीं है। अल्टीमेटली उसका सपना टूटा तो आई फील फॉर इट, बट मेरे हिसाब से मैंने अपने लिए गलत तो नहीं किया है क्योंकि मेरा कोई नहीं सोच रहा था। बाहर भी मेरा ना प्रेसिडेंट का रोल होके रह जाता कि प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कंट्री, बट पेपर में, रियलिटी में इट इज प्राइम मिनिस्टर। And I did not want to be the president in that story. I wanted to be the prime minister. लेकिन कशिश ये बात की बार-बार ये एक जिक्र हो रहा है, आपने आपके लाइव में बोला, कल मेरी नायरा से मेरी बात हुई, उन्होंने भी इस बात के बारे में जिक्र किया। किसने कहा था ये जीतने पे नहीं जीने पे ध्यान दो? It's not important. ये बात दिग्विजय को पता है, ये बात मुझे पता बड़ी है। शो के अंदर ये बात हुई थी? हाँ, ये बात ऑन द सेट जब मैंने मनी चूज किया ना, तब दिग्विजय ने बोला था अपने मुंह से। आप उसको बोलो कि अपनी कसम खाकर कहे उसने ये बात नहीं कही थी, क्योंकि ये बात हुई थी इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी। उसने अपने मुंह से कहा कि सनी मैम मुझे पता था कि ये करने वाली है क्योंकि XYZ सर कल इससे आए थे मिलने के लिए और उसने उसको ये सेम लाइन बोली थी और कशिश ने मुझे आके बताया था, तो मुझे पता था ये पैसे लेने वाली है। कई सारे लोग जो हैं उनका कहना है कि शायद ये बात लोग तनुज से कनेक्ट कर रहे हैं, होस्ट से, क्योंकि उन्होंने भी एक एपिसोड के दौरान इस तरीके का कुछ जिक्र किया था। होस्ट ने तो हर किसी को कहा था ना, अब तुमने पैसे नहीं चूज किए वो तुम्हारी मर्जी। हम दोनों को सेम ऑप्शंस मिले थे, तुमने नहीं चूज किए तुम्हारी मर्जी, मैंने किया मेरी मर्जी। वाई हेट? एंड नहीं, तनुज की बात नहीं है, ये ऑफ कैमरा बातें हुई थी। ये दिग्विजय को सच्चाई पता है, ये कंटेस्टेंट्स को पता है, ये मुझे पता है। मतलब उस एपिसोड के अलावा एक आप लोगों की एक अलग से सेपरेटली एक मीटिंग हुई थी? नहीं, मेरी और दिग्विजय की बात एपिसोड से पहले हुई थी। फिनाले की एक रात पहले, सेमीफिनाले की रात मैंने उसको ये सारी बताई थी। फिनाले पे ऑन द सेट इन फ्रंट ऑफ द होस्ट्स एंड एवरीथिंग, जब मैंने पैसे लिखे तब उसने, दिग्विजय ने बोला सबके सामने, क्रू, प्रोडक्शन, कंटेस्टेंट्स, ऑन कैमरा, कि मुझे पता है ये बात कट जाएगी क्योंकि मैं ये नाम लेने वाला हूँ, बट XYZ इंसान ने इसको आके ऐसा ऐसा कहा था, तो मुझे पता था ये पैसे लेगी। तो वैसे ही वैसा हुआ? यस, 100%। तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए हिंट था, आपको ऐसा लगता है? या 100%। ये बात तो उसको भी पता, तभी तो उसने अपने मुंह से बोला ना कि मुझे पता था कशिश लेगी। कभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर आप थोड़ा क्लैरिटी से बताएंगे क्योंकि दर्शक यहाँ पे ना थोड़े से यहाँ पे कंफ्यूज होने वाले हैं। कंपनी में काम करते हो, आपका एक सीनियर है, आपका एक बॉस है, कई सारी चीजें वो चाहता है कि ऑफ कैमरा ना आए, मतलब ऑन पेपर ना आए, ऑन कैमरा ना आए, तो क्या वो आपको लिखित लेटर भेजता है कि सुनो फैजान ऐसा ऐसा करना, ऐसा नहीं आना चाहिए? नहीं, कुछ बातें बिना बोले हो जाती है। वो आकर आपको मिलता है, हिंट कर देता है कि ये इंसान मुझे पसंद है, इसकी मीटिंग अच्छी होगी, बाकी आप खुद समझ जाते हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं।
आकृति एंड जो जशवंत जो है ये फिक्स्ड विनर है? मैं ये नहीं कहूँगी कि वो फिक्स्ड विनर है, मैं ये कहूँगी कि हम डेफिनेटली नहीं थे। आप लोग नहीं जीते, मतलब ये कहने का मुझे मतलब तो ऐसा लगता था, ये तो भाई हर किसी को लगता था, क्योंकि प्यार का शो है, प्यार ही जीतेगा। ऑफ कोर्स प्रोबेबिलिटी थी कि हम परफॉर्म करते, हम जीत जाते, वो 100% है, मैं वो नहीं कह रही हूँ कि नहीं थी, बट अब मैं इसको और ज़्यादा खुले शब्दों में नहीं बोल सकती, बट या आई हैड अ नज कि हम नहीं जीतने वाले हैं। बट लेकिन दिग्विजय इस बात को बार बार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझसे मेरा सपना छीन लिया और मैं नहीं देख पाया, and बहुत ज़्यादा इमोशनल भी वो हुए। उस पर आपका क्या कहना है? कहीं ना कहीं जब उनको पता था, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि स्पिट्सविला उनका सपना था? ठीक है, विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट, मैं एक बात बताओ, क्या हर्ष वैशाली का सपना नहीं था? क्या शिवी मुझे तो का ऐसा लगता सपना है कि नहीं? उस शो के अंदर जो था सबका सपना था, इंक्लूडिंग यू। सपना था, एग्जैक्टली, सबका सपना था। शो हारने के लिए कोई नहीं आता है शो के अंदर, शो में जो भी आया है वो शो में जीतने के लिए आया है। एग्जैक्टली, हर किसी का सपना था। सिमिलर सिचुएशन रोडीज में, जब ऋषभ सेमीफिनाले पहुंच के फिनाले नहीं पहुंच पाया, यही सेम वोटिंग का हुआ था, वहां तो वोटिंग का हुआ था और दिग्विजय ऋषभ का दोस्त था, तब भी उसका वो डिसाइडिंग वोट था, उसने अपने क्यू कार्ड में ऋषभ का नाम नहीं लिखा था, उसने शिवी का नाम लिखा था प्रिंस के गुड बुक्स में आने के लिए। क्या वो बिट्रेयल नहीं था? वो तो प्रॉपर बिट्रेयल था। ये तो आई प्लेड हिम, वो मेरा कोई कनेक्शन नहीं था, कोई इमोशंस इन्वॉल्व नहीं थे, हम दोस्त भी नहीं थे। ऋषभ तो उसका दोस्त था और ऋषभ तो स्प्लिट्स में आगे जा भी नहीं पाया था, तो ये उसका आखिरी मौका था और ये डे 1 से कितना अच्छा परफॉर्म करते रह गया एंड ही मेड श्योर उसको जीतना है। क्या ऋषभ का सपना नहीं टूटा? तो इस पे इतना बड़ा सीन क्यों? क्योंकि ये फ़ैन फेवरेट है। उस हिसाब से मुझे ये बताओ, जब कोई इंसान आईआईटी का एग्ज़ाम देता है और वो क्लियर कर लेता है, तो क्या उसने किसी और का सपना नहीं तोड़ा? उसने भी तो किसी और की सीट ली, तो क्या वो ज़िंदगी भर अपना शोक मनाएगा कि नहीं मैंने किसी और का सीट ले लिया? जब इंडिया पाकिस्तान को हरा के पहुंचता है, पाकिस्तानीज भी रोते हैं, हमने उनका सपना तोड़ दिया, बट हम अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करते हैं ना। मैं इसको उससे कंपेयर नहीं कर रही हूँ, बट जस्ट बिकॉज आपका फ़ैन फेवरेट हारा, ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा दिया, इसका मतलब ये नहीं है तुम ऑस्ट्रेलिया को गाली दोगे, वो भी अपने लिए गया था। जस्ट बिकॉज विराट कोहली रोया डजंट मीन पैट कमिंस गलत हो गया। आप मेरी बात समझ रहे हो? सिमिलरली, जस्ट बिकॉज आपका फैन फेवरेट का सपना टूटा डजंट मीन उसका सपना बाकियों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। मेरे लिए सपना था कि मैं कुछ ऐसा करूं जो आज तक कभी नहीं हुआ है, वो मैंने किया। मेरे लिए सपना था कि मैं एक बार में 7 लाख रुपए जाकर के अपने पापा को दे दूं। नहीं, मैं बहुत अमीर हूँ, मैं अंबानी हूँ, फिर भी मुझे 7 लाख चाहिए थे, खत्म बात। मेरे को चाहिए था कि मैं एक बार में उतने पैसे लेके जाऊं और उनको दूं। मेरे को चाहिए था कि मैं कुछ अलग करूं, तो मेरा वो सपना था। मुझे गिल्ट है कि मेरे कारण उसका टूटा, वो मेरी ह्यूमैनिटी है, बट आई डोंट थिंक कि इस पे इतना बड़ा सीन बना के मुझे इस तरह से कि मैंने धोखा दे दिया, सपना तोड़ दिया, ऐसा कुछ करना चाहिए। वो आपको लगता है ऐसा कि थोड़ा ज़्यादा हो गया? थोड़ा सर, people are calling my father, not calling, sorry, calling me, texting my father. Okay. उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था so much so कि I had to talk to him for 1 hour and calm him down and tell him कि don't worry, हम घर आ रहे हैं। Why? Because जो वेस्ट बंगाल में केस हुआ is very sensitive. People started, कहीं से उन्होंने उसकी पापा की मेरी आईडी ढूंढी and they started threatening my father कि we'll do this to your daughter, we'll do that to your daughter, and everybody knows I live alone in Mumbai, my family is over there. मैं यहाँ मर भी जाऊँगी ना, my family won't be able to come and see me क्योंकि I live alone, और ये कोई 2 घंटे का रास्ता नहीं है। हेल हमारे घर से डायरेक्ट एयरपोर्ट भी नहीं है, उनको एक प्लेन पकड़ने के लिए ना 10 घंटे रुकना पड़ेगा, पहले बुक करो फिर 5 घंटे ट्रैवल करो एयरपोर्ट तक। ऐसे में इमेजिन माई फादर्स प्लाइट, उनको लोग थ्रेटन करके बोल रहे कि हम तुम्हारी बेटी के साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, तो ऑफकोर्स एक्सेसिव है भाई, एक्सेसिव है। और ये ना डिसअपॉइंटमेंट नहीं है कि आपने गेम नहीं खेला, दिस इज डिसअपॉइंटमेंट के नाम पे ब्लैटेंट मिसोजिनी, ब्लैटेंट। क्यों? उन मेल प्लेयर्स को तो किसी ने नहीं बोला कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया कि यू वांना थ्रो एसिड्स ऑन मी एंड लाइक किल मी? ऐसा क्या कर दिया मैंने? सो या वेरी अननेसेसरी। तो कशिश ऐसा कह सकते हैं कि आपने पापा की वजह से, शायद जो दिग्विजय से आपने जो अपोलॉजी बोली है, जो आपने सॉरी बोला है, शायद उनकी वजह से बोला है? मैंने अपोलोजाइज तो पहले भी किया था। दैट इज, वो मेरी इंसानियत है, वो मेरी ह्यूमैनिटी है। आई हैड अपोलोजाइज्ड शो पे भी, वीडियो में भी, इन पर्सन, ऑनलाइन। फिर सॉरी कहने की फिर क्या ही ज़रूरत है? अगर आप जब कह रहे हो कि मैं गेम खेलने गई थी वहाँ पे, सारे लोग प्लेयर हैं वहाँ पे, हर इंसान अपना अपना सपना पूरा करने के लिए आया है, देन फिर आप सॉरी भी बोल रहे हो? क्योंकि मुझे तो दुख हुआ ना, मैंने अपने लिए बहुत सही किया, आई एम वेरी प्राउड, बट दैट डजंट मीन आई डोंट हैव दैट ह्यूमैनिटी इन मी। मेरे कुछ भी करने से जो विनर भी होता है ना, वो फर्स्ट विनर आपको हक करता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं अपने लिए खुश हूँ, पर इसके लिए तो दुख हुआ ना। सिमिलरली मैं अपने लिए बहुत खुश हूँ, आज भी हूँ, बट जो भी रीज़न है उसको दुख हुआ,
बस वही उतनी सी बात से मुझे दुख हुआ कि मेरे कारण किसी को दुख हुआ है तो मैं उसकी अपॉलॉजी दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पब्लिकली भी मैंने ऑन लाइव बोल दिया, मैंने ऑन इंटरव्यूज बोल दिया, और क्या बोलती। उस दिन वो स्टोरी इमीडिएटली मुझे इसलिए डालनी पड़ी, नॉट बिकॉज मैं गिल्टी नहीं हूँ, मैं हूँ, बट माई फादर वॉज नॉट वेल दैट डे ब्रो। और वो मुझे बोल नहीं रहे थे। मम्मी मुझे फ़ोन करके बोलती कि पापा 3 दिन से सो नहीं पाए हैं, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ही इज़ गॉन टू अ डॉक्टर, इज़ टेकिंग मेडिसिन। नाउ इमेजिन, इतना सब कुछ मैंने जिसके लिए किया है, मैं उसके सामने अपना ईगो तो रख नहीं सकती हूँ। सो आई विल डू वट एवर आई हैव टू डू, इवन इफ आई हैव टू swallow my pride, my principles, I have to do it for that man and I will do it again. So आपके इन दिनों एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जहाँ पे आप कहती हैं कि भाई 1 लाख रुपए का मेरा रेंट है, और अपनी वीडियो में ऐसा दिग्विजय ऐसे बोलते हैं, भाई तेरा अगर 1 लाख रुपए का रेंट है तो मेरा ना 20,000 रुपए का रेंट है, तो उस हिसाब से मेरे लिए वो अमाउंट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? तो आप ले लेते, खत्म बात, आप ले लेते। आपके लिए उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका टाइटल था, आपने नहीं लिया। मेरे लिए टाइटल नहीं था इंपॉर्टेंट, मैंने ले लिया। और दिस रेंट थिंग इज सो मिसअंडरस्टूड एंड टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। मैं तो अब एक वो मैरी कॉम का डायलॉग सुना है, किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए, मेरे से इतनी सॉरी मत बुलवाओ कि मेरा सॉरी ही खत्म हो जाए। अब तो मुझे साला एम्पैथी भी नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करते करते थक गई हूँ कि गाइज जस्ट बिकॉज मैं एक उस फैमिली से आती हूँ, और मैंने ऑन जहाँ फिनाले पे भी बहुत क्लियरली बोला है कि आई कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, बट आई हैव टेकन टफ डिसीजंस एंड टुडे आई एम डूइंग वेरी वेल फॉर माई सेल्फ। तो ये भी उस टफ डिसीजन का एक हिस्सा है। मैं कहीं भी पॉवर्टी सिंपैथी विक्टिम कार्ड तो खेल ही नहीं रही थी। सिंपैथी साला मैंने तब नहीं लिया जब अरबाज ने मेरे को वो सब बोल दिया, एडी ने डंप कर दिया, तब मैंने सिंपैथी लिया ही नहीं, वुमन विक्टिम कुछ खेला ही नहीं। अब खेलूंगी जब मैं पावर मूव कर रही हूँ। दैट वाज नॉट माई इंटेंशन। और मैंने बाद में उसको क्लैरिफाई भी किया कि दैट स्टेटमेंट वाज वेरी रॉन्गली फ्रेम्ड। मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में थी उस समय, ठीक है। तो इट्स वेरी नॉर्मल फॉर अ पर्सन टू फंबल वंस इन अ वाइल, एंड आई फंबल्ड ओवर देयर। मैंने उसको क्लैरिफाई किया, लेटर वो पार्ट एडिट आउट हो गया, नेवर माइंड। मैंने लाइव्स पे, मैसेज में, इंटरव्यूज में, हर जगह क्लैरिफाई किया कि आई मेंट accumulated mine, theirs, expenses, everything, and regardless what I meant, this line was irrelevant. I'm very sorry about it. I take it back. इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ। एंड मैं ना 18 साल एक घर में रही हूँ जहाँ मुझे अपना रूम शेयर करना पड़ता था अपने भाई के साथ, क्योंकि हमारे इंडिविजुअल रूम्स नहीं थे और हमारी जॉइंट फैमिली थी। तो मैं रही हूँ लोगों के साथ, अब मुझे अकेलापन चाहिए तो मैं अकेले रहती हूँ। अब इसके लिए लास्ट ईयर तक मैं भी 20,000 के कमरे में रह रही थी, ये साइज में। मैं क्यों जाके लोगों को वो बताऊँ, मुझे नहीं चाहिए आपकी सिंपैथी। 5 साल से मैं अब मेहनत कर रही हूँ, 3 साल इतना अंधा स्ट्रगल किया, चौथा साल ठीक ठीक हुई, इस साल जाके मैंने इस घर में शिफ्ट किया और मैं बहुत खुश हूँ, मैं अकेले रह रही हूँ। आपके लिए इतनी बड़ी बात नहीं थी, आपने नहीं किया, पर मेरे लिए थी। जस्ट बिकॉज आपके लिए नहीं थी, आप मेरे नीड्स को या मेरे डिजायर्स को ऐसा अंडरमाइन नहीं कर सकते हो। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो दिग्विजय ने जिस तरह से बोला कि भाई मेरा रेंट 20,000 है और आपने 1 लाख रुपए वाली ये बात बोली, वो स्टोरी ठीक सही तरह से प्रेजेंट हुई है? नहीं, नॉट एट ऑल। क्योंकि या वो सिर्फ एक सिंपैथी गेन करने का एक तरीका था? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कॉन्टेक्स्ट ही बहुत गलत था। मैंने क्लैरिफाई तो कर दिया मेरा कॉन्टेक्स्ट क्या था ना। आपके बैकग्राउंड और मेरे बैकग्राउंड को आप नहीं कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि चलो मान लिया कि हम दोनों सेम बैकग्राउंड से हैं। आपकी फैमिली है, आप 4, आप 3, आप 5, जो भी है। मेरी फैमिली थी, हम 10 लोग। वहीं पे डिस्कशन खत्म हो जाता है। ये मैंने अपने प्रीवियस इंटरव्यूज में भी कहा है कि माय फादर इज अ सोल अर्निंग मेंबर फॉर अस। हमारी फैमिली अगर सिर्फ हम 4 होते हमें नहीं दिक्कत होती। हमारी एक्सटेंडेड फैमिली थी, मेरी मटर्नल साइड पूरी पापा ने जिम्मेदारी ली, क्योंकि मेरे नाना जी नहीं थे। टू गेट माई मौसीज मैरिड एंड अगेन माई मामा मैरिड, उस घर का इंतज़ाम, घर बनवाना नया, मेरा भाई का एजुकेशन, मेरे को दिल्ली भेजना, दिल्ली में पढ़ाना, अपने खर्चे निकालना, बीच में सब कोई बीमार हो गया, नानी मर गई, दादा मर गए, जो भी हो गया, एवरीथिंग ही हैज़ टू टेक। अगर एक पर्सन पे इतना ब्लेम आता है, one person taking care of 10 people, 1 person taking care of 4 people, we are not the same. We are not the same. And how can you say that? I mean, तुम अपनी 24 साल की उम्र में अपनी फैमिली की दी हुई थार चलाते हो। 27 साल की नौकरी करने के बाद पिछले साल मेरे पापा ने एक गाड़ी खरीदी जिसमें मैंने उनकी मदद की थी। तो हम तुम अलग हैं। आई श्योर वो जो थार जो दी है उनकी फैमिली ने दी है? अगर उसने खुद से भी खरीदी तो ग्रेट, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो you cannot compare your situation to my situation because clearly there is a difference. So you mean to say कि अगर तुम थार चला सकते हो तो 20,000 रुपए रेंट तुम्हारे लिए भी बड़ी बात नहीं है? हाँ, है ना? नहीं है। मैं तो पॉवर्टी कार्ड कहीं से खेल ही नहीं रही हूँ। मैंने बहुत क्लियरली मेंशन किया है, मैं वहाँ से उठी हूँ, पर अब अच्छा कर रही हूँ, पर मेरी वो रियलिटी सच है। तो अगर आपका ये लाइफस्टाइल है तो आप अपने आप को मुझसे नहीं कंपेयर कर सकते हो। हमारे डिज़ायर्स अलग है। आपके लिए घर इंपॉर्टेंट नहीं है, गाड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने गाड़ी खरीद ली। मेरे लिए मैं खरीद ही नहीं सकती, फिर पैसे तो है ही नहीं, बट मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि मैं एक घर में अकेले रहूं और रहूं।
मैं रह रही हूँ, आप उसको अंडरमाइन नहीं कर सकते, स्पेशली आफ्टर नोइंग द रियलिटी. दैट आई फील इज, इवन इफ यू आर हर्ट, इट पुट्स अ बैड टेस्ट इन माई माउथ, इट मेक्स मी लुक वेरी रॉन्ग. आपकी वांट है कि आप बढ़िया गाड़ी में घूमो, मेरी नीड है कि मैं एक ढंग के घर में रहूं जहां मैं अकेले एक रूम में अकेले रह पाऊं और मैं अपनी फैमिली को वो दूं, बाय हुक और बाय क्रुक. सो अगर आप अपनी जगह सही हो तो आई एम सॉरी, बट मैं अपनी जगह बिल्कुल सही हूँ, आई थिंक. लेकिन लगता है आपको कि वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं? Of course, he was a victim in case कि उसको मौका नहीं मिला to perform. Victim in that case. But Rishabh has been a victim in that case too, and Digvijay do not have too much of remorse for him. क्योंकि part of game है, हम समझते हैं. तो Digvijay ये भी एक part of game था. Blame the makers if you want to blame them कि उन्होंने ऐसा एक twist लाया. और जैसा कि आपने बोला कि ये मुझे manipulate नहीं कर सकती, मैं बहुत smart हूँ, मुझे शक हो गया था कि ये करने वाली है. तो आपने मुझसे एक बार भी बात क्यों नहीं की? आपने मेरे को convince करने की क्यों नहीं की? आपको अगर पता है कि मैं आपका बचपन का सपना तोड़ने वाली हूँ, तो आप मुझसे बात तो करोगे ना. जब उसको हर्ष को कन्विंस करना था कि उन्नति को मत डंप करो, ही वाज लाइक आई एम बेगिंग यू, प्लीज मत कर, मैं कुछ भी कर दूंगा. तो मैं तो तुम्हारा बचपन का सपना तोड़ने वाली हूँ, व्हाई आर यू नॉट इवन टॉकिंग टू मी? जो हमारी ऑन कैमरा बात हुई भाई वही हुई. उसके बाद उसने बोला कि शक था कि मैं पैसे चुनूंगी, तो मुझसे आके बात करता. मुझे तो एक बार भी उसने नहीं बोला. अभी सीधा जो भी ये सब हुआ, ठीक है, तुम हर्ट हुए, यू वर द विक्टिम, बट यू अंडरस्टैंड माई सीन एंड आई हैव अपोलोजाइज्ड प्लेंटी ऑफ टाइम्स. अभी इफ बार बार यू आर स्टिल पुशिंग द सेम नैरेटिव कि हाँ मैं विक्टिम हूँ, हाँ मैं विक्टिम हूँ, चल ठीक है तुम हो, बट इफ यू योरसेल्फ आर पुशिंग दैट नैरेटिव ना, लेट अदर्स से इट फॉर यू. इफ यू योरसेल्फ पुश दैट नैरेटिव, देन इट फील्स लाइक यू आर प्लेइंग द विक्टिम. बट लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कहीं ना कहीं एक एपिसोड ने नैरेटिव्स बहुत ज़्यादा बदल दिए हैं आपके, जहाँ पे एक तरफ सिर्फ कशिश हो रहा था, अभी भी सिर्फ कशिश ही हो रहा है. अब लेकिन नैरेटिव बहुत ज़्यादा बदल गया ना. पहले जो नैरेटिव था 100%. वो पॉजिटिव था, स्ट्रॉन्ग वॉइस है, बात बहुत सही करती है, पॉइंट्स रखती है, बेबाक है, इस तरह की बातें करते थे. अभी आपको तरह तरह के नामों से बुलाया जा रहा है. कई सारे तो नाम ऐसे हैं कि जो अभी मैं इस बीच दौरान नहीं कह सकता, एंड शायद मैं समझ सकता हूँ कि वो बात आपको कितनी ज़्यादा वो हर्ट की है, जो हमने आपका लाइव देखा है. कई सारी तो आपके मुंह से गालियाँ भी निकल गई उस वक्त. ट्रू. जिस चीज़ों के कारण मुझे पसंद किया जा रहा था ना, कि बोल्ड है, अनअपोलोजेटिक है, अप फ्रंट है, अपना दिमाग लगाती है, अपने लिए सोचती है, मुझे आज उसी चीज़ों के लिए हेट किया जा रहा है कि अपना दिमाग लगाती है, अपने लिए सोचती है, क्योंकि आज ऑपोजिशन में आपका फेवरेट है. मैं तो वही हूँ अभी. ओके, तो ऐसा कह सकते हैं कि उनका पीआर गेम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. अब मैं उसको पीआर बोलूँ, प्यार बोलूँ कि पावर बोलूँ, आई डोंट नो. पीपल को, लोगों को जो समझना है वो वही समझेंगे, जो मानना है वही मानेंगे. बट ओवरनाइट कोई इंसान नहीं बदल जाता. मैंने एक डिसीजन लिया है जो तुम्हें पसंद नहीं आया है, मैं अभी भी वही हूँ, मैं वही इंसान हूँ. तो मुझे 10 दिन गालियाँ दे दोगे क्योंकि इसने ये डिसीजन लिया, तो मेरे में और खोट नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि 4 महीने से मैं वही इंसान हूँ. तुम्हें मेरा एक डिसीजन पसंद नहीं आया है, तुम ऐसा नहीं कह सकते हो कि तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ, अदरवाइज यू आर जस्ट हिपोक्रिटिकल. तो मुझे सेम चीज़ों के लिए पसंद कर रहे हो, जब मैंने किसी और के साथ किया, इसके साथ कर दिया तो मैं इतनी बड़ी विलन हो गई. तो नहीं, आई डोंट टेक दैट नैरेटिव इन. एंड ऑल्सो आई हैव ऑलवेज सेड क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. आई वॉन्ट द ऑडियंस जो टैक्टिकली चीज़ें समझे. अगर मुझसे गलती हुई है तो अपना डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस करे, पर मेरे रीजंस को समझे. माने ना माने डिफरेंट थिंग, एटलीस्ट समझे. आई डोंट वांट दैट ब्लैटेंट ऑडियंस कि मैंने उनके मन के अकॉर्डिंग कुछ नहीं किया तो वो मुझे गालियाँ देना शुरू कर देंगे. आई डोंट थिंक एनीबडी वुड वांट दैट सेक्शन. सो पीपल हु वांट टू लीव मी बिकॉज दे डू नॉट लाइक माई डिसीजन are free and welcome to do so. I respect you for whatever time you've loved me. But people who are deciding to stick with me because they love me through and through for who I am, thank you. That is who I am. जो लाइव में हुआ, जो आप इमोशनल नजर आए, यहाँ पे लोगों ने आपको कई सारी चीज़ें बोल दी कि भाई आंखों में इसने कुछ लगाया हुआ है, और मतलब बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुई आपकी, एंड कई सारे बैड कमेंट्स, कई सारी बातें. क्या उस वक्त आपके दिमाग में चल रहा था? क्या उस वक्त आपको ऐसा फील हुआ कि जो मैंने किया वो कहीं ना कहीं गलत कर दिया है? यार नहीं. वो किस चीज़ का रिएक्शन था? क्योंकि डिसीजन तो मैंने गलत लिया ही नहीं है, मैंने नहीं किया है गलत, तो मुझ में वो गिल्ट. ये तो वही बात हो गई ना कि पुलिस आपको इतना टॉर्चर करेगी कि आप वो जुर्म मान लो जो आपने किया नहीं है. मैंने नहीं किया है, तो मुझे बुरा नहीं, मुझे उस बात की गिल्ट नहीं है. मुझे गिल्ट इस बात की है कि मेरे कारण किसी को दुख पहुंचा है. अंडरस्टैंड द डिफरेंस. तो उस दिन भी जब मैंने एपिसोड देखा, जिस तरह से एपिसोड कटा, मैं खुद को देख करके थोड़ा सा हर्ट हो गई कि यार मैं कैसी दिख रही हूँ, आई एम लुकिंग सो नेगेटिव. बट मुझे पता है कि वो रियलिटी नहीं थी. एंड वट एवर हैपेंड, मेरे मन में तो वो गिल्ट कहीं ना कहीं तो था कि मेरे कारण किसी को दुख तो पहुंचा ही है, नो मैटर वॉट, दुख तो पहुंचा है. तो वो गिल्ट वॉज कंज्यूमिंग मी कि मेरे कारण किसी को हर्ट हुआ है. एंड द ओवरवेलमिंग बराज ऑफ रिस्पॉन्स, ब्रो, 88,000 कॉमेंट्स इन अ रील.
Wow. So the intensity of the response was a little overwhelming. And मेरे पास कोई था नहीं, मैं अकेले रहती हूँ ना, और मैं किसी को फ़ोन करके ये बातें डिस्कस नहीं कर सकती हूँ बिकॉज इट्स हाईली सेंसिटिव एंड आई वॉन्ट स्ट्रॉन्ग पीपल. आई कैन नॉट बी स्ट्रॉन्ग इन दैट मोमेंट. ऐसा मेरा सीन था. तो मैं जब नेक्स्ट डे लाइव गई, इट वॉज बिकॉज लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग मी क्वेश्चंस एंड आई फेल्ट लाइक आई ओ इट टू द पीपल हु लुक अप टू मी कि मैं उनको एक आंसर तो दूँ. व्हेन आई स्टार्टेड गिविंग आंसर्स, मुझे हेट से नहीं फ़र्क पड़ा. I got emotional when the people that actually liked me came forward and expressed their disappointment ki Kashish, what happened? That was just so out of your nature. It felt like you had no empathy, you had no sympathy, not sympathy but empathy or remorse or any guilt, which was wrong because I had. वो part edit out हो गया. पर मैं आपको कैसे समझाऊँ? तो वहाँ मुझे मेरे को वो गिल्ट खा रहा था. दैट गिल्ट वॉज कंज्यूमिंग मी एंड गिल्ट इज अ मोर स्ट्रॉन्ग फीलिंग देन हेट्रेड. आई कैन डील विद योर हेट, बट जो खुद के अंदर गिल्ट आता है दैट will make you weak somewhere. And though I was getting emotional, which I was trying not to, but या तो मैं vulnerable होके आपको अपनी reality बताऊँ या मैं strong exterior put करूँ. When I put up my strong exterior, people are like कोई sympathy नहीं है, कोई remorse नहीं है, we hate her फलना. They were wanting me to be vulnerable and be honest. I did be vulnerable and be honest, but एक section है which will always hate you. They were like नहीं तुम sympathy सीख कर रही हो. sympathy नहीं चाहिए. मैं तो कह रही हूँ मुझे, तुम मुझे hate कर लो, मुझे sympathy मत दो, मुझे नहीं चाहिए, मैं बेचारी नहीं हूँ. So I was not seeking sympathy. I was expressing what I was feeling, and while I was so emotional, I read 2-3 comments, पता नहीं क्यों, but I read 2-3 comments that was just downright abusing me left, right and center. And for a split second, I lost my cool and I was like, to this person, I read the name, मैं ये, तू ये. हाँ, let's get back to what I was saying. So people just saw these 15 seconds, they were like, पकड़ी गई, gotcha. That started getting viral and I was like, okay, fine, I made a mistake. I was very vulnerable. ये 20 seconds के बाद 21st second I was like अरे यार shit, I'm so sorry, मैंने गुस्सा लूज़ कर दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए. But यार ऐसे जब तुम लोग बोलते हो it's very overwhelming ना, at least don't say these things but I'm really sorry, अब नहीं होगा. Nobody paid attention to that. That 20 second became the highlight. So yeah, I was very emotional only because the guilt was consuming me जो मेरे मन में था. क्या क्या मैसेजेस आए आपको उस दौरान? Don't ask. And the worst part, you know, we always say कि the new generation is where the country is heading, people, awareness, equality, everything, women sticking with each other. ये सब narrative तब तक ही चलता है जब तक आप अपने उनके मन की कर रहे हो. The moment you go against their choice कि अब मैं लड़की नहीं हूँ, अब मेरी इज्जत आपकी ख्याल नहीं है. They were, चलो fake IDs तो मैसेज करे, I don't care. बेवकूफ़ फालतू लड़के करे, I don't care. बचपन से सुनते आई हूँ. But girls, young girls, 17-year-old girls, 19-year-old girls are telling me that you deserve what's happening with you. You should. There were comments that said कि Digvijay should have done this to you. If not that, at least this to you. You deserve to get. I don't want to say those terms, but तुम्हारे साथ तो ये होना चाहिए. तू तो है ही ऐसी. तू gold digger. How am I a gold digger, dude? Like it was selfish. Call me selfish. How am I a gold digger? एटलीस्ट जो गालियां देना है उसको एक बार गूगल कर लो. इट्स वन गूगल सर्च अवे. व्हाट इज अ गोल्ड डिगर? हाउ एम आई अ गोल्ड डिगर? मेरा बॉयफ्रेंड था वो. बट एनीवेज, सो तू गोल्ड डिगर 10 लाख में बिक गई. तेरी जैसी लड़कियां तो पैसे के लिए क्या क्या करती होगी. एक बार के लिए मेरे पास आ जाती, मैं दिलवा देती. लक्ष्य के साथ ये कर लेती, वो दिलवा देता. मैं भीख मांग रही हूँ किसी से? मैं कुछ गलत कर रही हूँ? मैंने गालियाँ सुन के अपनी मेहनत से कमाई है. हाउ कैन यू से कि इससे मांग लेती? You basically just undermined my whole existence in your one statement because you did not like one decision I made. The comments were downright misogynistic, patriarchal, not even कि यार Kashish we expected better. नहीं, तू ये, तू वो, तू ये. एक बहाना मिल गया उनको अपनी internalized misogyny और patriarchy दिखाने का. सबसे ज़्यादा हेट किसके फैंस ने आपको दिया है उस वक्त? Don't ask me that question. मुझे 2 ही फैंडम्स है जो हेट देते हैं. न्यूट्रल ऑडियंस की बात हटा दूँ. एक तो डिग्निटी फैंडम और दूसरा जशकृति फैंडम. बहती गंगा में हाथ जशकृति फैंडम ना धो, ऐसा कैसे हो सकता है? आई मीन सी, तुमको उस इंसान, जस्ट बिकॉज तुमने एक इंसान के साथ गलत हुआ उस पर उतनी आवाज़ नहीं उठी, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे पे ना उठे. ये क्या बात हुई? अब बहती गंगा में लोग हाथ धो रहे हैं. अब इसको इतने टाइम के लिए हेट मिला है, तब किसी ने नहीं बोला इसको एक दिन में लोग क्यों सपोर्ट कर रहे हैं. शी डिजर्व्स ऑल द हेट दैट्स गेटिंग इन हर वे. शी वाज बेटर देन हर. ये मौका तुमको मिल रहा है कंपैरिजन करने का. मेरी एक डिसीजन से सबकी लाख गलतियां धुल गई.
आई डोंट अंडरस्टैंड इट। क्योंकि आपका वाला सीन बहुत ज़्यादा एंड में हुआ ना, लोगों को एंड याद हो जाता है। हाँ, एंड इट वाज आइकॉनिक, हिस्टोरिकल, पहले कभी नहीं हुआ है। तो आई गेट इट, फाइन, करते रहो। मैं अपना सिर्फ जस्टिफिकेशन दे सकती हूँ, मानना ना मानना, हेट देना इज ऑन टू यू। उन्नति ने एक स्टेटमेंट दिया है आपके लिए जहाँ पे वो कहती हुई नजर आ रही है कि 10 लाख रुपए लेकर कशिश भाग गई हैं। ओह, ये वही क्लिप है ना जिसमें वो शायद कह रही है कि मेरी भी बहन एयरफोर्स में है, ये वही वाली क्लिप है, राइट? तो आई वुड वेरी रिस्पेक्टफुली से कि उन्नति पूकी मैडम, प्लीज एजुकेट योरसेल्फ बिफोर यू मेक स्टेटमेंट्स। नन ऑफ दो स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। आप एक काम करो, आप ऑनलाइन जाओ और गूगल करो इनकम टैक्स ऑफिसर सैलरी बेस पे, सब कटने के बाद यू नो द रियलिटी। आई डिड नॉट लाई। जस्ट बिकॉज मैं उस घर से आई हूँ डजंट मीन मैं आज अच्छा नहीं कर सकती हूँ। इट्स अ वेरी रिग्रेसिव माइंड स्टेट। मुझे आपकी सिंपैथी नहीं चाहिए, बट दैट इज द रियलिटी। आई नो कि मैंने क्या स्ट्रगल्स देखे, मैं रोऊंगी थोड़ी अपने स्ट्रगल्स आपके सामने, बट यू आर नोबडी टू निगेट देम। उनका स्टेटमेंट था 10 लाख लेके भाग गई। किसके पैसे लेके मैं भाग गई? मैंने वो 10 लाख जीते हैं, अपना दिमाग लगा के आपके अकॉर्डिंग मैंने गेम खेल दिया, तो आपके मास्टरमाइंड को मैनिपुलेट करके अपना दिमाग लगा के सिंपैथी कार्ड, ये कार्ड जो आप बोल दो, मैंने वो पैसे जीते हैं। सबके पास ऑप्शंस था, सबकी, आपने कहा कि सबके हालात सेम थे, आपकी मर्जी, आपने नहीं चुने, आपको उतनी ज़रूरत नहीं थी, या आपका मन नहीं किया, या आपके प्रिंसिपल्स मेरे से बहुत ज़्यादा ऊपर है। मेरा कोई कनेक्शन नहीं था और मुझे ज़रूरत थी तो मैंने लिए। मैंने किसी के पैसे चुराए नहीं है, मैं भागी नहीं हूँ लेकर के। तो दिस स्टेटमेंट इज़ वेरी रिग्रेसिव। और उन्होंने ये भी कहा था कि मेरी भी बहन एयरफोर्स में है, मुझे पता होता है, ये वो। तो मेरा बुआ का बेटा एयरफोर्स में था, अब तो रिटायर हो गए, और वो कमा के मुझे नहीं दे रहे हैं, ना मेरे पापा को दे रहे हैं, वो अपने लिए कमा रहे हैं। एंड लेट्स से 70,000 इज अ सैलरी, ठीक है, हाथ पे कट कटा के, आई एम नॉट काउंटिंग, 70,000. A girl in her 20s making 70,000 for herself has no right comparing herself with a man making 70,000 total for a family. There's a huge difference. अगर मुझे आज 1 लाख मिलेंगे ना, मैं रह रही हूँ, मैं मुंबई में बहुत अच्छे से रह रही हूँ, खुद कमा के रह रही हूँ, उस फैमिली से उठी हूँ, आई हूँ, बहुत मेहनत किया है, बहुत स्ट्रगल किया है, और अब मैं शायद उनसे ज़्यादा अच्छे से रह रही हूँ। पर जो मैंने अपनी फैमिली की बात बोली है वो गलत नहीं है। एंड 1 लाख रुपीज़ फॉर गर्ल्स लाइक अस हु आर सिंगल लिविंग अलोन इन अ मेट्रो सिटी, हम मज़े में रहते हैं, बट द सेम 1 लाख फॉर अ फैमिली ऑफ 10 पीपल इज़ नॉट द सेम। सो ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, इट इज़ हाईली इग्नोरेंट। ये दिखाता है कि आप कितने इग्नोरेंट हो कि आप ग्राउंड रियलिटी को नहीं समझ सकते हो। आप 1 लाख रुपये अपने कपड़े, जूते, लाइफस्टाइल पे खर्च कर रहे हो, उस इंसान को अपने बेटे की पढ़ाई, बेटी का स्कूल, बीवी के खर्चे, घर, राशन सब करना पड़ रहा है। तो लेट्स नॉट गो देयर, लेट्स नॉट कंपेयर। इफ यू वांट टू पॉइंट फिंगर्स, प्लीज डू योर रिसर्च, प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेटमेंट्स एंड देन कम टू मी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। यस, कहीं ना कहीं जब ये थोड़ी बहुत जो आपने बातें सुनी है, जो कहीं ना कहीं आपको हर्ट हुआ वो सब सुनकर? हर्ट? It obviously this is so regressive. This is so regressive and it is so ignorant. मैं अपने स्ट्रगल्स का रोना नहीं रोऊंगी तुम्हारे सामने, पर मुझसे पूछा गया तुम्हें क्यों चाहिए, मुझे चाहिए था भाई, मेरे वो हालात थे, तुमने नहीं देखे। मैं अभी कुछ महीनों पहले शिफ्ट हुई हूँ इस घर में जो मैं बहुत अच्छे से रह रही हूँ, इसके पहले ऐसे रहती थी मैं इस घर में। मैं क्यों रोऊंगी अपना स्ट्रगल तुम्हारे सामने? मैंने बहुत मेहनत की है, इतनी सी जगह से उठी हूँ मैं जहाँ ना एक छोड़ो, पर यहाँ से उठी हूँ मैं, और वहाँ से खूब मेहनतें की है मैंने अपनी चप्पल घिसे, और मैं आज बहुत आराम से, ऐशो आराम से जी रही हूँ। और मुझे आगे मौका पर मिलेगा ना, मैं ऐसे 10 डिसीजंस और लूँगी और मैं अपनी फैमिली के लिए करूँगी अच्छा। तुम्हारे और मेरे हालात सेम नहीं है। आज की लाइफस्टाइल देख करके तुमने जो मैंने 20 साल के स्ट्रगल देखे हैं उसको नहीं निगेट कर सकते हो। तो एजुकेट योरसेल्फ। मैंने आई थिंक एट द सेम टाइम एक रील देखी थी जो उन्नति ने अपनी स्टोरी पे शेयर की थी कि अरे 10 लाख के लिए बिक गई, व्हाटएवर, 10 लाख तो लक्ष्य से मांग ली थी। आप क्या दिखाना चाह रहे हो कि मेरी औकात बस इतनी है कि मैं तुम्हारे दोस्त से पैसे मांगू? तो यू आर नेगेटिंग एवरीथिंग आई हैव डन, ऑल माई स्ट्रगल्स, ऑल माई डिजायर्स। ये डिसीजन जिसको आप इतना क्रिटिसाइज कर रहे हो, मुझे तो पता था ना मेरी क्रिटिसिज्म, इतनी गालियां झेली है मैंने, इतना कुछ सहा है, बिकॉज आई वन दैट मनी, एंड तुमने उन सब चीजों को कैंसल आउट कर दिया ये बोल के कि उससे मांग लेती। क्यों मांगू मैं? कौन है वो? क्यों मांगू? लक्ष्य का भी मैंने किसी इंटरव्यू में ये सुना था कि हाँ डेफिनेटली, मतलब अगर मुझे पता होता अभी सब देख के तो मैं ऑफर कर देता। कौन है आप मुझे पैसे ऑफर करने के लिए? आप अंबानी है? बहुत अमीर देखे हैं मैंने जो जेन्युइन, एक कहावत है ना, अधजल गगरी छलकत जाए,
empty vessels sound much. People who are generally very wealthy and very content and have the intentions to help you don't come on Instagram to show देखो मैं कितना अमीर हूँ. नो, लेट्स बी वेरी रियल. जो लोग बोलते हैं मैं बहुत समझदार हूँ, नहीं होते हैं. जो कहते हैं मैं बहुत अमीर हूँ, आई एम नॉट कैंसिलिंग हिज अचीवमेंट्स. उसने बहुत अच्छा किया है अपनी लाइफ में और मैंने ही हमेशा कहा है. बट यू मेकिंग सच डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स फॉर मी कि इतने ही चाहिए थे तो मुझसे बोल देती, मैं दे देता. क्यों दे देता? मैं चैरिटी लेने आई हूँ तुम्हारी. मैंने कमाए हैं वो पैसे, गालियाँ सुन के, धोखा दे के मैंने कमाए हैं वो पैसे. मैंने किसी से मांगा नहीं है. तो उसका ये स्टेटमेंट कि अच्छा इस लड़के ने मुझे बोल, एंड यू टेक इट आउट ऑफ दिस कॉन्टेक्स्ट ना, कि इस लड़के ने बोल दिया इस लड़की को कि अरे तूने मेरे भाई को धोखा क्यों दिया, मुझसे मांग लेती मैं दे देता. और इतने ही पैसे हैं तो फिर क्यों आप बेटिंग ऐप की प्रमोशंस कर रहे हो? तब आपके प्रिंसिपल्स बीच में नहीं आते, क्योंकि आपको तो पता है कि आपकी ऑडियंस आपके बोलने से हेट देना बंद कर देगी, हेट देना शुरू कर देगी. तो आपके बोलने से ऑडियंस आपके अपने पैसे लगाना भी बंद कर देगी, अपने पैसे लगाना भी शुरू कर देगी. बहुत पैसे हैं ना आपके पास, क्यों कर रहे हो आप बेटिंग ऐप के प्रमोशंस? मत करो. तो अपने टाइम पे सबके प्रिंसिपल्स ईमान टेढ़े हो जाते हैं. मैंने अपने लिए डिसीजन लिया, ऐसा भी नहीं है कि कुछ गलत किया, अपने लिए एक डिसीजन लिया, वट एवर बी द कॉन्सिक्वेंसेज, रीजंस, वहां नहीं जा रही हूँ, लिया. और अब आप ऐसा एक, एंड यू आर सपोज टू बी माई फ्रेंड. सो दिस इज वाई द हर्ट इज एक्सट्रीम, कि आपने इतना डेरोगेटरी स्टेटमेंट दे दिया कि मुझसे मांग लेती, और आपकी गर्लफ्रेंड ने ये स्टोरी शेयर कर दिया कि लक्ष्य से मांग लेती. क्यों मांग लूं? तू मांग, मैं क्यों मांगू? कमाऊंगी मैं, 10 गालियां और सुनूंगी, फिर कमाऊंगी, फिर मौका मिलेगा ऐसा डिसीजन लेने का, 10 गाली और सुनूंगी, फिर लूंगी. मैं किसी से मांग के नहीं आई हूं. तो दोबारा नेवर पास अ स्टेटमेंट लाइक दैट ऑन मी. अच्छा, दिग्विजय एंड उन्नति के बारे में क्या कहना है आपका? उनका बॉन्ड आपको क्या रियल लगता है या सिर्फ एक गेम के प्रति लगता है कि भाई गेम है, अभी एक फेम है, एंड देन साथ में दिखेंगे तो साथ में नजर आएंगे, एक वैसा? Obviously, ये तो है ही. ये तो उनको भी पता है. इवन इफ लेट्स से हाइपोथेटिकली कि वो दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, बट दोनों में दिमाग तो है ना. एटलीस्ट एक में तो बहुत दिमाग है. मीनिंग नो हार्म, आई मीन कि एक में बहुत ज़्यादा दिमाग है, ऐसा. तो दोनों में दिमाग तो है. अभी उनको पता है कि साथ में रहने से इतना फ़ायदा हो रहा है, और जानी दुश्मन तो है नहीं, तो रह रहे हैं साथ में. व्हाट्स रॉन्ग? एंड शो में तो उनका ऐसा बॉन्ड था ही नहीं. शो के बाद भी हमने बहुत सारी चीज़ें सुनी, बट आई विल नॉट ट्राई टू ब्रिंग दैट अप. तो आई कांट से फेक है. आज के टाइम में इमोशनल अटैचमेंट तो हो ही गया होगा, टू से द लीस्ट. मैं इसमें एक ऐड ऑन करना चाहूँगा यहाँ पे. एक आपके वीडियोस में मैंने एक बात सुनी थी जहाँ पे नायरा कुछ बोलती हैं, शुभी कुछ बोलती हैं, एक गॉसिप का जिक्र होता है. या आई रिमेम्बर. या क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में आप? वो गॉसिप क्या है मैं आपको वो तो नहीं बता सकती हूँ अभी, बट आई कैन गिव यू अ हिंट. लेट्स जस्ट से कि someone made a booty call at around 3:30 or 4 at night to somebody who was apparently not their main squeeze. So that's all I can say. थोड़ा क्लियर करेंगी जो नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को? नहीं, I can't clear it. I definitely cannot say anything else about it. But yeah, this was the gossip. Okay, किसके ऊपर इशारा है ये? दिग्विजय उन्नति? अरे मेरे मुंह में शब्द मत डालो. जिनको जो समझना है समझ जाओ. बॉन्ड के बारे में बताइए, क्या कहेंगे, रियल है या फेक है? सब रियल है. एवरीबडी विल गेट मैरिड. दे आर इमेंसली इन लव. ये दिल से निकल रहा है? अरे एकदम. जश कृति के बारे में क्या कहना है? हाँ, I mean, I will not take that victory away from them. I don't like those people personally, अलग बात है. But I will not take that victory away from them क्योंकि Jashwant has proven himself time and again that he is the strongest performer, not even strong. And Akriti has also expressed her zeal immensely. सबसे लड़ते गई है डे वन से ब्रो ताकि वो दिखे, तो ऑब्वियसली उसको जीतना तो था ही. तो जील दोनों में थी और लव कनेक्शन था. तो चाहे जश आकृति जीते चाहे हर्ष वैशाली जीते, मैं उन दोनों को डिजर्विंग मानती हूँ. ओके, कल मेरी नायरा से मेरी बात हुई थी. उन्होंने बात बोली थी कि कहीं ना कहीं मेकर्स जो थे थोड़े से आकृति के लिए और एक दो लोग और हैं उनके लिए थोड़े से बायस्ड थे. और भी मेरे लोगों से कुछ बात हुई है, उन्होंने भी उन्हीं का नाम लिया है. डू यू थिंक सो? आपको भी ऐसा लगता है? किसके लिए? Let's not name names, but मैं सिचुएशन अब तो शो खत्म हो गया. आई थिंक अब तो बता सकती हो. नहीं, मेरे पैसे अब तक नहीं आए. तो मैं बस इतना बोल सकती हूँ कि कई सारे लोग थे जो डोम में अनसेफ थे पर उनको आइडियल मैच बना दिया गया, फ्री में और बिठा दिया गया. कई सारे लोग थे जिन्होंने टास्क ही नहीं जीता पर उनसे टास्क करवाया ही नहीं और बिठा दिया और बिठाते बिठाते फाइनल मतलब आगे तक लेके गए. कई लोग ऐसे थे जिनको काफ़ी ज़्यादा फेवर किया गया है, वो आपको दिख रहा होगा. मिस्चिफ बॉक्स खुल जाता है हर बार, नया ट्विस्ट आ जाता है, एलिमिनेट ही नहीं हो रहा है, अनसेफ बंदी बैठी है. यू मस्ट बी फीलिंग लोनली ना, व्हाई डोंट यू गो टू योर स्क्वीज एंड बिकम आइडियल मैच. अरे वाई
वाई आइडल मैच बनाने का ठेका ले रखा है हमने, धरना दो यार। नो, सो या आई फेल्ट लाइक इट वाज बायस्ड समटाइम्स। सिर्फ आकृति के लिए? नहीं, सिर्फ आकृति के लिए नहीं, आकृति एंड अब बाकी मैंने इशारा दे दिया है। जो स्प्लिट्स वाला फॉलो करते हैं, डोम सेशंस देखते हैं, उनको पता होगा। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं मेकर्स थोड़े से बायस्ड आपके लिए भी थे शुरुआत में, क्योंकि उन्होंने आपको भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आए हों? जैसे कि आपको इतना आगे तक लाना, इतना वो पॉजिटिव मुझे दिखाना। आके लेकर आए कि मैं आई हूँ और मैं पॉजिटिव थी। इसका जवाब तो आप दे पाएंगे भाई, क्योंकि कई सारे आप लोग ऐसा वही लगता है कि एक नैरेटिव जो एकदम से चेंज फिनाले हुआ में है। जो उन्होंने मेरा काटा है नैरेटिव, लेट्स नॉट से सुनो, एंड वो मुझे नेगेटिव कैसे दिखाएंगे? मैं नेगेटिव थी ही नहीं। आई एम अ गुड पर्सन, यू सी इट, आई वाज रियल। और मैं शो पे इसलिए नहीं दिखी हूँ क्योंकि मेरे 10 एक्स आए थे, वहां मेकर्स ने हेल्प किया। आप ही के 4 जान पहचान वाले लोग एक ही शो में, ऑफ कोर्स आप आपस में लड़ोगे मरोगे। तो यार मेकर्स की हेल्प नहीं हो रही है यहाँ पे, कि मतलब कि पहले आपको हिंट भी दी जा रही है कि भाई प्यार जीना। यस, दैट वाज वन हिंट। डिड इट वर्क पॉजिटिवली फॉर मी? क्या लेकिन उन्होंने फायदा तो वो तुम्हारे हो पार्ट रहा है ना दिखाया? indirectly। अग्रीड, इस पार्ट पे दे गिव मी, आई एम नॉट सेइंग मेकर्स गिव मी अ हिंट, आई एम सेइंग समवन गिव मी अ हिंट। तो मतलब जहां आसपास में मेरी जो लोग हैं, एम्पैथेटिक स्टोरी थी, और वेयर वहाँ आई पे हैड अच्छा वहाँ पे फैमिली थी? मेरी हाँ, नहीं दोस्त थे? हाँ, तो दैट इज व्हाट आई टोल्ड दिग्विजय आल्सो ना, कि दिस हैपेंड। बाकी ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि उन्होंने मेरे फायदे में कुछ किया, क्योंकि आफ्टर दैट मनी टेकिंग आई अपोलोजाइज सो जेन्युइनली। काट दिया ना वीडियोस में, आई मेंशनड इट, काट दिया ना। मैं दिखी हूँ क्योंकि मैं दिखी हूँ, बिकॉज आई हैव डन थिंग्स, बिकॉज आई हैव परफॉर्म्ड, आई हैव स्पोकन, आई हैव टॉक्ड। I was the only non-roadie over there in the finale, non-ex over there, जो अभी दिख रही है। So of course, makers did justice to me. I wasn't favored. That's the difference. इससे जुड़ा हुआ मेरा एक और सवाल है। सॉरी बोल दिया, अपॉलॉजी हो गई, कई सारी चीज़ें हो गई, उन्होंने भी बोला कि हेट मत दो, दिग्विजय ने बोला, उन्नति ने बोला, और कल एक पार्टी हुई जहाँ पे आप नज़र नहीं आई, क्या वजह थी उसकी? एक तो पता है मुझे ना, ये बहुत लोगों ने बोला है मेरे फेस पे सबटाइटल्स लिखे होते हैं, एंड आई नीड टू कंट्रोल इट। सो इनवाइट किया था उसने मुझे अराउंड 8 बजे की पार्टी थी, राइट? तो अराउंड 7 बजे उसका कॉल आया था मुझे, एंड ही सेड कि हाय कशिश, दिग्विजय दिस साइड। मैंने कहा हाँ दिग्विजय, व्हाट्सअप। तो ही टोल्ड मी क्या कर रही है, रात का क्या प्लान है? मैंने कहा नथिंग, जस्ट वर्क। तो ही टोल्ड मी कि देख ले, मतलब मन करे तो, अगर फ्री है, कुछ कर नहीं रही है, देख ले, मतलब अगर मन करे तो आ जा, पार्टी है मेरी। तो मैंने कहा ठीक है, पर इतने शॉर्ट नोटिस पे था ना कि 8 बजे पार्टी है और 7 बजे इनवाइट आया था। आई हर्ड कि मीडिया हाउसेस को इनवाइट बहुत दिन पहले जा चुका था, एंड बाकियों को, क्योंकि बहुत दिनों से इस पार्टी की प्लानिंग चल रही थी। तो इतने लास्ट मिनट क्योंकि ये इन्विटेशन था ना, आई डिडंट फील कि मेरा जाना सही होगा, एंड आई हैड अदर वर्क्स, खाली तो नहीं बैठूंगी। सो आई लव्ड हाउ ही इनवाइटेड मी। कम से कम उसको ध्यान तो आया, चलो 1 घंटे ही सही, बट पार्टी के 1 घंटे पहले ही कॉल्ड मी एंड इनवाइटेड मी, सो आई एम वेरी ग्लैड। तो 1 घंटे पहले आपको इनवाइट किया गया, आप इसलिए नहीं गए वहाँ पे? I'm ऐसा कहा जा very सकता है? glad that he invited. I mean, see what a big gesture. कि even after so much has happened, he invited me. But no, I couldn't go. I had other plans. तो अब ठीक है, आप दोनों के बीच में अब क्या बॉन्ड है? अब दोस्ती है या ठीक ठाक बॉन्ड है? दोस्ती तो नहीं है, बॉन्ड भी नहीं है। कुछ चीज़ें उसको खटकी मेरी, कुछ चीज़ें मुझे खटकी उसकी, तो अब उसका क्या कर सकते। यहाँ पे एक सवाल उठता है, शो हो गया था बहुत टाइम पहले, ठीक है, कम से कम 4 से 5 महीने पहले, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, या ठीक है, विनर वहाँ पे उस टाइम पे डिक्लेयर हो जाते हैं, एपिसोड पूरे शूट हो जाते हैं, कई सारी चीज़ें हो जाती हैं, देन आप मिलते हैं, कई सारी पार्टीज में आप लोग सेम जाते हैं, और फिर ये सारी चीज़ें होती हैं। थोड़ा सा आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे ऑडियंस थोड़ा सा ना यहाँ पे कन्फ्यूज सी हो रही है? आई एम विद यू सर, क्योंकि मैं भी उसी का हिस्सा हूँ, क्योंकि मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब आखिर क्या है, मतलब इसका ये फॉर्मेट क्या है, मतलब समझ नहीं आ रहा थोड़ा ये। आई डोंट नो, एपिसोड के हिसाब से नैरेटिव सेट, क्योंकि जब एडी ने इतना कुछ किया था मेरे साथ, ठीक है, पर उसने मुझे शो के बाद अपोलोजाइज कर दिया, तो आई डिडंट मिल्क इट। मैंने वापस से लड़ाई नहीं की उससे एपिसोड आने के बाद। मैंने तो ये कहा कि हाँ ठीक है हुआ, बट ही इज अपोलोजाइज, तो वी आर गुड, ठीक है, खत्म बात। अरबाज ने इतना कुछ बोला, मैंने नहीं किया कि इतने टाइम पहले बात हो गई है, माफ़ी मांग ली है, अब क्यों लड़े। हर्ष से मेरी इतनी लड़ाई हुई थी शो पे, उसने मुझसे माफ़ी मांग ली। अब मैं नहीं लड़ रही हूँ कि उसने मुझे नागिन बोला, उसने बोला कि मैं डस्ती हूँ, ठीक है बोला, उस समय बोला, खत्म बात, मूव ऑन। दिग्विजय एंड ऑल्सो आई थिंक वी मूव्ड ऑन, क्योंकि हम मिले हैं यार, हम दिल्ली में मिले हैं,
सचिन के बर्थडे पे मिले हैं, और सचिन के बर्थडे पे तो हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन हुआ था हमारा। क्या बात हुई थी उस वक्त? मैंने उसको समझाया, तेरे को पता है ना मैंने क्यों किया जो किया, एंड ही सेड हाँ मुझे पता है, आई नो हाउ रियलिटी शोज वर्क, मेरे को पता है तेरे को बोला गया था जो भी है, एंड मेरे को जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आई सेड देख मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तू मेरे से बात क्यों नहीं करता, बिकॉज आई वाज हर्ट। तो ही सेड कि यार मुझे बस थोड़ा टाइम चाहिए होगा कंप्लीटली नॉर्मल होने के लिए, बट मेरे को पता है तेरी गलती नहीं है, चिल करना यार, सब ठीक है। फिर उसने मुझे अपने हाथ से शॉट्स पिलाए, मैंने उसको पिलाया, एंड वी वर चिलिंग। उसके बाद सचिन के घर पे हम अबू धाबी निकलने से 2 दिन पहले भी मिले थे, जब मेरा 500K का केक कट रहा था। वी वर चिलिंग, इट्स नॉट लाइक वी वर बेस्ट फ्रेंड्स। मतलब तब आप लोग साथ थे? हाँ, वी वर कॉर्डियल। तभी तो मुझे इतना धक्का लगा ना, क्योंकि हम नॉर्मल थे भाई, हम सगे नहीं थे, आई क्लैरिफाई दैट, बट हम कॉर्डियल थे। मतलब आमने सामने हो रहा है तो अच्छी तरीके से बातें हो रही हंस हैं, भी रहे थे, वर्ड्स एक्सचेंज हो रहे हैं, हंस भी रहे थे। उसको मेरे से कुछ हेल्प चाहिए थी तो उसने मुझे बोला कि कशिश ये कर देना, तू अच्छा करती है, मैंने करके उसको दिया भी था। तो अगर आपको मुझसे इतनी दिक्कत है तो आप मुझसे फेवर्स कैसे, मतलब ये चीज़ें करने कैसे बोल रहे हो, मेरे साथ हंस कैसे रहे हो? मतलब अगर मुझे किसी से इतनी दिक्कत है तो मैं उसको नहीं देखूँ। जैसे मैं अरबाज को टोकना भी पसंद नहीं करती, क्योंकि आज के टाइम पे मुझे दिक्कत है, जब हर्ष से थी तो थी। तो ये सब हुआ, फिर हम अबू धाबी गए, वहाँ पब्लिकली उसने मुझे हाय तक नहीं बोला, और मुझे बहुत धक्का लगा। मैंने ये बात कितने लोगों को बोली कि व्हाट इज दिस बिहेवियर, लाइक व्हाई आर यू डूइंग दिस टू मी। फिर जब हम अकेले मॉल में थे तो ही वाज क्रैकिंग जोक्स विद मी। तो थोड़ा सा तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया, एपिसोड आया, नैरेटिव बदल गया। क्या लग रहा था आपको उस वक्त, क्या चल रहा है? कि ऑन कैमरा ऑफ कैमरा पर्सनालिटी अलग चल रही है, और ऐसा क्या? है दिग्विजय के साथ में आपको लगता यार है? क्योंकि ऑफ कैमरा तो हम नॉर्मल थे, लाइक हम बेस्ट फ्रेंड्स नहीं थे, मैं करेक्ट कर दूं, बट हम सिविल थे, हम कॉर्डियल थे, हमने ये बातें की, मैंने उसको अपना गिल्ट एक्सप्रेस किया, एंड वी वर गुड। फिर अभी ऐसा बोलना कि उसने मुझसे कभी माफ़ी ही नहीं मांगी, मतलब मैं तो बात भी नहीं, मैंने उसका एक इंटरव्यू भी देखा था, मतलब मैं तो बात भी करना पसंद नहीं करता उससे, मुझे तो पसंद भी नहीं है। तुमने मुझसे बोला था कि कशिश मुझे कोई दिक्कत नहीं है, रियलिटी शो मुझे पता है चीज़ें कैसी होती है, तू चिल कर, इट्स ओके, तेरी गलती नहीं है। फिर तुम कह रहे हो कि मतलब इट शोज़ मी ना वेरी, क्योंकि मैं हर इंटरव्यू में बोल रही हूँ कि अच्छा लड़का है, रिस्पेक्ट है, अच्छा लड़का है, और आप कह रहे हो कि मैं तो बात भी करना पसंद नहीं करता। तो वो मुझे कैसा दिखा रहा है कि मैं ही आपके पीछे तो आपकी आपका कहने का तारीफें मतलब कर ये है रही कि हूँ? यहाँ पे अगर दिग्विजय अगर अपने फैंस को बोलते कि भाई अपॉलॉजी बोल दी गई है, अब चीजें और आगे अगर ना मैं ले जाएं, सच बता तो शायद वो देता बात ना, खत्म हो जाती। हाँ, बस मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम मत मिल्क करो, तुम्हारा मौका है करो, बट people are saying कि I was never apologetic. Just say that part. No, she was. I did not accept her apology. अलग बात है, but she was. Just say that. That didn't happen. अब आगे अगर ठीक करने का मौका मिलेगा तो आप रिलेशन ठीक करेंगी? मेरे भी मन में 4-5 सवाल है, मैं पूछूंगी, और उनके बाद अगर अभी अगर वो सवाल अगर आपको पूछना तो क्या सवाल? why this narrative? Why are you pushing this narrative that मैंने तुम्हारा सपना तोड़ दिया and I never apologized to you, और मैंने इतना गलत कर दिया? मैंने तुम्हारा सपना नहीं तोड़ा, मैंने अपने लिए कुछ चीज़ की, एज अ रिजल्ट तुम्हारा सपना टूटा, ब्लेम द मेकर्स, एंड यू नो एग्जैक्टली व्हाई आई डिड व्हाट आई डिड, एंड आई हैड सो मच गिल्ट इन माई हार्ट, सो मच गिल्ट, एंड आई एक्सप्रेस्ड इट टाइम एंड अगेन। तुमने 4 दिन बाद बोला कि इट्स ओके गाइस, माफ कर दो, भूल जाओ, पर तुम उनको मुझे माफ करने क्यों बोल रहे हो? व्हाई आर यू नॉट जस्ट टेलिंग देम कि जो तुम्हारा डाउट है मैं वो क्लियर कर देता हूँ कि इसने मुझसे बात की थी, बस उतनी सी बात, ये क्यों नहीं कर रहे हो? जस्ट दैट। किससे सबसे ज्यादा नाराजगी है अभी आपको? लक्ष्य, सचिन एंड सम मोर पीपल। क्यों? लक्ष्य मेरा दोस्त था, दिल्ली में हम बहुत क्लोज थे, ये बात लक्ष्य को भी पता है। उसके बाद भी हमारी बात होती थी, टेक्स्ट्स होते थे, उसके सामने पूरा फिनाले हुआ था, तो उसको तो पता है ना मैंने क्या कैसा क्या किया। एवरीबडी टोल्ड मी कि नहीं सही किया, कुछ गलत नहीं किया। हम दोस्त थे, बात करते थे, चैट्स करते थे, जनता जूरी तक में फ्रेंड्स थे। फिर फिनाले की रात सडनली तुमने मुझे अनफॉलो कर दिया। तुम्हें तो पता है ना कि मेरे साथ गलत हुआ है, कि मुझे ऐसा दिखाया जा रहा है कि मेरी अपॉलॉजी ही काट दी, तो मुझे टेक्स्ट करो। ही अनफॉलोड मी, और अगर ये कह रहा है कि उसको दुख हुआ, तो मुझे अनफॉलो करने से दिग्विजय का सपना पूरा हो जाएगा या उसका गिल्ट वापस आ जाएगा? तो ये आप पब्लिक को दिखाने अनफॉलो के लिए करने का कर रहे आपने रीजन पूछा उनसे? हो? मैंने बात ही नहीं हुई तब से? मन से उतर गया ना, क्योंकि मैंने तो तुम्हें दोस्त माना था। शायद उनकी लॉयल्टीज दिग्विजय के लिए 100%। तो ये लॉयल्टी क्या उस दिन खत्म हो गई थी जब मैं दिल्ली आई थी और आप मेरे साथ इतने क्लोज थे, हम इतने नजदीक थे, इतने क्लोज फ्रेंड्स थे? क्योंकि ये लॉयल्टी तो उसी दिन होनी चाहिए। जनता जूरी तक हमने बात की है, अचानक ओवरनाइट ये लॉयल्टी मेरे टुवर्ड्स खत्म हो गई, क्योंकि मैं भी तो आपकी दोस्त थी, उतनी क्लोज नहीं थी, पर ये हर्ट मैंने उसको 6 महीने पहले कर दिया था। दिल्ली में आप लोग मिले थे? ओके। आप 6 महीने बाद क्यों रिएक्ट कर रहे हो? सचिन मैं तारीफें नहीं बंद होती थी उसकी मेरे मुंह से। ये सब कुछ हुआ, उसने मुझे प्राइवेटली एक व्हाट्सएप मैसेज किया, दिग्विजय के लिए कई सारी स्टोरीज डली, एंड ही सेड आई कॉल्ड यू कशिश। हाँ, एक बार
इतना ही अगर आपको मेरे लिए फील हुआ, आप मुझे बात करते हैं मुझसे, यू वर सपोज टू बी माई फ्रेंड, फ्रेंड्स आर सपोज टू टेक स्टैंड फॉर यू। मैं बाकी कंटेस्टेंट से क्यों नहीं उम्मीद कर रही हूँ, मैं अपने दोस्तों से तो करूँगी। एक मैसेज की गाइस दिस इज नॉट द कंप्लीट ट्रूथ, या लेट्स नॉट गेट सो नेगेटिव, ओ माई गॉड शी हैज़ अ साइड टू से एनीथिंग, नथिंग। क्या लगता है आपको तब दोस्तियाँ क्यों बढ़ रही थी, फिर एक टाइम पे आपको क्यों कॉर्नर कर दिया उस अपने? ये राज भी हमारी दोस्ती के साथ चला गया। आई डोंट नो ब्रो, आई एम स्टिल लुकिंग फॉर दोज आंसर्स, आई डोंट नो। आई थिंक आई एम जस्ट बीइंग इग्नोरेंट एट दिस पॉइंट, आई नो द आंसर्स। ऐसा कह सकते हैं कि मतलब जब तक सब कशिश कर रहे थे इन अ पॉजिटिव वे, तब तक सब लोग साथ में थे, जहाँ पे नेगेटिविटी आई तो सबने कॉर्नर कर दिया आपको। ये बोल सकते हैं सब? क्या लगता है ये हो सकता है? बिल्कुल लगता है, क्योंकि अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड। आई एम अ फ्रेंड इन नीड, nobody came forward. Harsh came forward, Harsh Shali came forward, the people that I fought the most with. Okay. It just takes one statement, guys, one statement. तुम्हारा क्या लुट जाएगा? And do you really care more for those 100 people that will unfollow you over this one person who's been through you throughout? I was your friend. तो तुम कह रहे हो तुम्हारे लिए followers तुम्हारी दोस्ती से ज़्यादा important है. Nothing wrong with that. पर अगर ऐसा है तो तुमने मुझे अपनी लाइफ में मेरी औकात दिखा दी. That's it. I'm not even hurt. It's okay. Not everybody can be your friend. अब 10 लाख रुपए का क्या स्टेटस है? अब तक मिले नहीं है यार, लेकिन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, सो अब मिल जाएंगे अगले 3-4-6 महीनों में। कितने कट आगे? TDS कटेगा 33%, बट रिटर्न फाइल कर दूंगी तो मिल जाएगा वो भी। इतना लेट क्यों लेकिन? ये उनका प्रोसेस ही है, फिनाले के बाद वो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। Okay. बीच में आपको ऐसा नहीं लगा कि शायद पैसे मिलेंगे, इतना पता था मिलेंगे। गारंटी है इस चीज़? हाँ मिलेंगे। सो बिग बॉस से अप्रोच किया गया है अभी तक आपको? आई डोंट नो। अगर बता सकती हो तो। आई डोंट नो। क्या आप मुझे देखना चाहेंगे बिग यार बॉस? हम तो देखना चाहते हैं बिल्कुल। नहीं, आप मुझे देखना चाहते हो क्योंकि आप हर किसी को देखना चाहते हो, या आप मुझे देखना चाहते हो क्योंकि आप मुझे देखना चाहते हो? मैं तो बतौर कंटेस्टेंट आपको बिग बॉस के घर में देखना चाहता हूँ। बस फिर आपके मुंह में घी शक्कर। आई होप पीपल यू आर वाचिंग दिस, बट इसके अलावा आई डोंट नो। थैंक यू सो मच कशिश, बहुत अच्छा लगा आपसे बात Thank करके, आई you. होप आपको भी Thank अच्छा लगा हो। यस कुछ कहना चाहेंगे आप हमारी ऑडियंस से, जो भी बोलना चाहें आप जाते जाते? गाइज, बी वाइज। आई मीन, आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई भी सवाल है जो तुम मुझसे पूछ सकते हो और मैंने जवाब नहीं दिया। सवाल तुम पूछते हो, जवाब तुम सुनना चाहते नहीं हो, अगर सुन लिया तो मानना नहीं चाहते हो। बट नाउ ऑल योर क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड। इसके आगे तुम क्या करोगे, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई हैव जस्टिफाइड माई सेल्फ। थैंक यू।